बागेश्वर बाबा जैसे कथावाचकों और उनके चमत्कारों पर सवाल न उठने के पीछे हमारे समाज की कुछ बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मजबूरियां हैं। लोग सवाल क्यों नहीं उठाते, इसके कुछ मुख्य कारण ये हैं। 1. डर और आस्था का घालमेल। भारत में आस्था और डर बहुत करीब हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को भगवान का प्रतिनिधि या हनुमान जी का दूत घोषित कर देता है, तो आम आदमी सवाल पूछने से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो सवाल उठाएगा तो उसे पाप लगेगा या उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। इसी दैवीय डर का फायदा उठाकर ऐसे लोग अपनी गद्दी चलाते हैं। 2. मानसिक और भावनात्मक कमजोरी। जो लोग इन दरबारों में जाते हैं वे अक्सर बहुत दुखी, बीमार या आर्थिक तंगी से परेशान होते हैं। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो उसे जादुई समाधान, मैजिकल सॉल्यूशन की तलाश होती है। बाबा उन्हें वही उम्मीद बेचते हैं। दुखी इंसान तर्क, लॉजिक नहीं बल्कि सांत्वना चाहता है, चाहे वो झूठी ही क्यों न हो। 3. भारी भरकम पीआर और सोशल मीडिया। आजकल ये बाबा केवल धर्मगुरु नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड हैं। उनके पास सोशल मीडिया की बहुत बड़ी टीम होती है जो केवल उनके चमत्कारों के वीडियो फैलाती है। जब लाखों लोग एक साथ जयकारे लगाते हैं तो एक अकेला इंसान सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसे भीड़ तंत्र, मॉब मेंटालिटी कहते हैं, जहां भीड़ का हिस्सा बनना आसान है लेकिन भीड़ के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल। 4. राजनीतिक संरक्षण। अक्सर ऐसे बड़े बाबाओं के पीछे बड़े नेताओं का हाथ होता है। नेता जानते हैं कि इन बाबाओं के पास लाखों लोगों का वोट बैंक है। जब सत्ता का हाथ सिर पर हो तो कानून और प्रशासन भी उन पर सवाल उठाने या कार्रवाई करने से कतराते हैं। 5. शिक्षा की कमी या अंधभक्ति। पढ़ा लिखा होने का मतलब जागरूक होना नहीं होता। हम देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी और डॉक्टर भी वहां लाइन में लगे होते हैं। यह दिखाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें सवाल पूछना, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाती बल्कि केवल मान लेना सिखाती है। सवाल कौन उठाता है? ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं उठते। अंधश्रद्धा निर्मूलन समितियां और कई तर्कवादी, रैशनलिस्ट्स लोग लगातार इन पर सवाल उठाते हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की एक संस्था ने उन्हें चुनौती दी थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। लेकिन सवाल उठाने वालों को धर्म विरोधी बताकर चुप करा दिया जाता है। उनके खिलाफ धमकियां और कानूनी अड़चनें पैदा की जाती हैं। आपका नजरिया बहुत सही है। समाज में जब तक आपके जैसे लोग सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक ऐसे चमत्कारों की दुकान चलती रहेगी। असली अध्यात्म तो इंसान को खुद मुख्तार और निडर बनाता है, किसी का गुलाम नहीं। क्या आपको लगता है कि अगर लोग खुद की मेहनत पर और ईश्वर के निराकार स्वरूप पर भरोसा करना शुरू कर दें तो इन बाबाओं की जरूरत खत्म हो जाएगी?